श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जी श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री सुख संप्रदाय के संत श्री सुख विलास मस्तराम जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज ने अपने रचित ग्रंथ श्री भक्ति सागर में साधु की साधक की दृढ़ता के संबंध में अपनी वाणी में वर्णन किया और यह पद श्री सुख विलास मस्तराम जी को संतों के द्वारा सुनने में आया। साधो भेष वही जामे टेक है, टेक नहीं तो कहा भरोसो, टेक बिना नर टेक है। साधो भेष वही जामे टेक है। टेक का अर्थ है दृढ़ निश्चय। दृढ़ता बहुत जरूरी है। और टेक नहीं तो कहा भरोसो, टेक बिना नर टेक है। टेक माने तुच्छ है। टेक बिना कैसी सतवंती, टेक बिना नहीं सूरमा, टेक बिना दाता भी नहीं, टेक बिना योगी बूबना। बूबना का अर्थ होता है मूर्ख। तो बिना टेक के सतवंती का, सूरवीर का, दाता का, योगी का क्या अस्तित्व है। टेक बिना नहीं भक्ता हरि को, टेक बिना नहीं सिद्ध है, टेक बिना सब भरमत डोले, टेक बिना नहीं रिद्ध है। तो रिद्धि सिद्धि वाला होना, भगवान का भक्त होना, इन सब में भी टेक तो आवश्यक है ही है, क्योंकि उस कर्म में, उस काम में दृढ़ता लिए बिना तो वह पूर्ण होना नहीं है। लचीलापन वहाँ काम आने वाला नहीं है। साधु संत अरु वेद कहत है, टेक पकड़ी चढ़ धाम को, चरणदास सुखदेव बतावे, टेक मिलावे राम को। सभी साधु संत, उनकी वाणियाँ, वेद शास्त्र सब कह रहे हैं कि टेक पकड़ी चढ़ धाम को, बिना दृढ़ निश्चय के भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। और चरणदास सुखदेव बतावे, टेक मिलावे राम को, भगवत प्राप्ति का भी यह जरूरी उपाय है। पद के अनुसार टेक के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, सफलता के लिए टेक, दृढ़ निश्चय जरूरी है। टेक होगी तो तत्संबंधी कार्य बड़े आनंद से संपन्न कर लिया जाएगा। किसी भी काम को हाथ में लें तो पूरी मस्ती से उसी में लगना जरूरी है। मस्ती से उस काम को संपन्न करेंगे, उसमें दुगना उत्साह और आनंद होगा। और ऐसी टेक थी, ऐसी मस्ती थी श्री सुख विलास जी में। इसलिए वो नाम सुख विलास जी और उनका एक नाम गुरुदेव ने मस्तराम भी कहा, जो अपनी मस्ती से मस्तराम ही हो गए। सुख विलास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। शरीरेण जाति से वे सारस्वत ब्राह्मण थे। इनकी बचपन से ही भगवान में प्रीति अधिक थी। कथा कीर्तन सत्संग के अलावा उन्हें सांसारिक कार्य उतने अच्छे नहीं लगते थे। तो श्री लीला सागर में श्री जोगजीत जी ने आपका परिचय लिखा है। सारस्वत द्विज लाहौर मझारी, बड़ धनवंता भूप सुभारी, ताके पुत्र भया बड़ भागी, जाकी प्रीति राम सो लागी, कथा कीर्तन सत्संग भावे, जगत काज नहीं साज सुहावे। तो साधु सेवा में, भगवत भक्ति में सुख विलास जी की बड़ी रुचि थी। दिल खोल करके संत सेवा करते थे। इनका साधु प्रेम तो देखते ही बनता था। और श्री भक्तमाल साक्षी है कि साधु सेवा करने से भगवान कितने ही भक्तों पर रीझ गए और उन्हें प्रेम प्रदान किया, प्रेम से दर्शन दिए। नरसी मेहता भक्त को कहा बरनु प्रताप, साधु सेवके किए ते हुंडी लई हरि आप। भगवान ने उनकी हुंडी स्वीकार की, नरसिंह जी की।
धन्ना भगत के प्रेम को लखो न वारा पार, साधु सेव ऐसी करी तन मन धन सब बार। धन्ना जी महाराज का चरित्र श्री भक्तमाल में आता है। साधु सेव ऐसी करी तन मन धन सब बार। खेत में फसल बोने जा रहे थे तो वह बीज के दाने भी संतों को पवा दिए। और तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए, खाली हल चलवा दिया। भगवान ने उस खेत को भी निपजाया, बहुत अच्छी फसल हुई। आसपास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई, सब बड़ाई प्रशंसा करने लगे कि धन्ना जी के खेत में ऐसी फसल अब की बार जैसी हुई है ऐसी तो कभी नहीं हुई। बीज खवायो साधु को बोए कांकर जाए, निपजो खेत सुहावनो हरि ने करी सहाय। भगवान सहायता करते हैं। लाला चारज भली निवाही, साधु सेव में बड़ो सिपाही। भेष देख शंका नहीं मानी, मुर्दा भी पूजा घर आनी। एक कोई अज्ञात शव जो नदी में बहा जा रहा था उसको भी भेष देख शंका नहीं मानी। उसके वैष्णव संस्कार जान पड़े, गले में कंठी थी, तो उसको घर में ला करके विधिवत जैसे एक परिजन का अपने भाई का संस्कार किया जाता है वैसे ही संस्कार भी किया और पूर्ण जो रिवाज होते हैं यहाँ तक कि उसका भंडारा भी किया। और भगवान के पार्षद प्रसाद लेने आए। श्री सुखविलास जी भी घर में जो भी अन्न वस्त्र आदि पाते वे सब संतों को दे देते। संत सेवा के साथ ही उनका भगवत गुणानुवाद का उत्कर्ष होता रहा। उठते बैठते चलते फिरते हरि गुण गाने लगे। उनका ऐसा व्यवहार देख करके घर वालों ने उन्हें पागल समझ करके नेह करना छोड़ दिया। तब वे इसे हरि कृपा मान और मस्त हो झूमते हुए साधुओं के साथ हो लिए। घर घटपट अन्न ओ घर सो पावे, साधु संत को ल्या भुगतावे। बैठत उठत जो पे पग धावे, हरि के गुणावाद ही गावे। ये अंग जबे कुटुंब लखाए। ऐसी स्थिति जब घर के लोगों ने देखी तो जान बावरो नेह तजाए, पागल समझ लिया और प्रेम छोड़ दिया। इन सुख मान तभी छिटकाए। इन्होंने सुख मान लिया इसी में कि बड़ी भगवत कृपा हो गई। और साधु न संग हो रामत धाये, संतों के साथ हो गए। कोई कोई अंग जो योग के सीखे साधु न पास, शहर नगीने के विषय मिले जो गुरुमुख दास। कुछ कुछ तो साधु संतों के पास रह करके सत्संग से, उनके आचार विचार से योग ये सब क्रियाएं सीख ली। ऐसे वो साधुओं के साथ रामत करते रहे। इसी क्रम में उनकी भेंट श्री आचार्य महाप्रभु के शिष्य श्री गुरुमुख दास जी से हुई। गुरुमुख दास जी से प्रेरित होकर के उनकी इच्छा हुई आचार्य महाप्रभु के दर्शन की। वे उन्हीं के साथ श्री महाराज के दिल्ली स्थित स्थल पर आ गए। श्री महाराज के दर्शन करके उनकी अमृतवाणी सुन करके उनका भक्ति भाव और दृढ़ हो गया। उन्होंने श्री महाराज से शिष्य बनाने की प्रार्थना की। आचार्य चरण ने उन्हें शिष्य बना करके विरक्त बाना धारण करवा दिया। कुछ दिन अपने पास रख करके सुख विलास जी को ज्ञान ध्यान योग आदि युक्तियाँ सिद्ध कराई। भक्ति में प्रवृत्त और निपुण बनाया। उनके प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न और मस्त रहने के कारण श्री महाराज ने उन्हें सुख विलास और मस्त राम ये दो नाम दिए। स्वभाव से मनमोजी और मस्त मोला प्रवृत्ति वाले सुख विलास जी गुरु आज्ञा लेकर के लखनऊ आ गए। लखनऊ आने से पहले वे दिल्ली में बहुरूपिया वेश बना करके बाहर निकलते थे। तो एक दिन श्री महाराज ने उन्हें अन्य शहर में जाकर के रहने की आज्ञा दी। यह अंगता को देखकर बोले कृपा निधान, और शहर जावास कर चले सु आज्ञा मान। किए लखनऊ मध्यवास, गुरु आज्ञा में सूरमा। संत महासुखरास, जोग जीत कहाँ लो कहे। लखनऊ आ गए। लखनऊ आने के बाद कई संभ्रांत व्यक्ति उनके शिष्य हुए। वे खूब अच्छे उपदेश करते थे, लोगों के हृदय में वैराग्य की भावना को दृढ़ कर देते थे। जो इनसे एक बार मिल लेता वह उनका हो जाता। बड़े बड़े उपदेश करावे, निधड़क ले बैराग दृढ़ावे। इन सो मिल इनका हो जावे, जो कछु कहे सो रीति करावे। इन्होंने लखनऊ के फतेहगंज में
थांबा स्थापित किया, जहाँ एक बार श्री महाराज चरणदास जी ने भी 10 साधुओं के साथ प्रकट होकर के इनको दर्शन दिए थे। लोचन राम जी, कन्हैया राम जी आपकी परंपरा में अच्छे संत हुए। सुख विलास जी अच्छे कवि भी थे। उनके द्वारा रचित होरी की कुछ पंक्तियां बहुत मनमोहक छवि का दर्शन कराती हैं। कहते हैं, बनवारी पिचकारी मारी निपट अनारी मोरी आंखन में। मेरी आंखों में ठाकुर जी ने ऐसी पिचकारी मारी, निपटता का अनारीपन का परिचय देते हुए। बरज रही बरजो नहीं माने, ऐसो ढीठ भला लाखन में। ऐसा तो ढीठ कोई लाखन में ही एक होगा जो इतना मना करने पर भी नहीं माने। बहिया मरोरी अरु झकझोरी, जादू कियो कछु हाकन में। उनकी वाणी पुकार में भी ऐसा जादू है। सुख विलास बलि नंद के ढोटा, उजक झरोके झांकन में। छिप करके और झरोके से झांकता है, ऐसे नंद के ढोटा, नंद के बालक श्री कृष्ण पर हम बलिहारी हैं। श्री सुख विलास जी ऐसे अपने जीवन में मस्ती से जीवन जीते हुए भगवान की भक्ति किए, जीवों को भगवत भक्ति से जोड़े, उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। जय जय श्री सुखदेव।